बुढ़ापा नाम सुनते ही हमारे मन में पहला ख्याल क्या आता है कि कोई कमजोर लड़खड़ाता हुआ शरीर या फिर घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, डायबिटीज, बीपी जैसी कई बीमारियां और हर रोज उसकी दवाइयां लेना। क्या आप खुद को बुढ़ापे में ऐसा देखना चाहते हैं? नहीं ना, कोई नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि वो हमेशा ही जवां और तंदुरुस्त बना रहे। और आज हम कई ऐसे लोगों को जानते भी हैं कि जो 50-60 की एज में भी काफी यंग, हेल्दी और फिट दिखते हैं। और ऐसे ही हमारे कुछ बॉलीवुड के एक्टर्स को ही ले लीजिए, जैसे कि अक्षय कुमार है या फिर अनिल कपूर है, शिल्पा शेट्टी है, करिश्मा कपूर है। ये सब 50 प्लस की एज के हैं, इवन 60 के होने को आए, उसके बावजूद भी ये काफ़ी फिट, हेल्दी और यंग दिखते हैं। उसके चेहरे से जवानी का नूर टपकता है। तो अगर आप भी खुद को ऐसा ही फिट, हेल्दी और यंग रखना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो पर एंड तक बने रहना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलवा नकुम और आज मैं आपको बताने वाली हूँ 8 ऐसे सिंपल से नियम जिसे फॉलो करके आप खुद को 60 प्लस में यानी कि बुढ़ापे में भी फिट, हेल्दी और यंग रख सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करें उससे पहले दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जानते हैं उस नियम के बारे में। तो हमारा फर्स्ट रूल जो है वो है नेचुरल डाइट। आपको अपने डाइट में ऐसी चीजों को शामिल करना है जिसको आप डायरेक्टली खा सके या तो फिर उसको कम से कम पकाकर खा सके। जनरली हम जो भी फूड खाते हैं वो कैसा होता है, या तो उसको प्रोसेस करके बनाया जाता है या फिर उसमें इतने सारे केमिकल डाल दिए जाते हैं कि उसमें न्यूट्रिशन जो है वो बिल्कुल ही नहीं होता है और ये हमारी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाता है। तो आपको उन सभी फूड्स को अवॉइड करना है और उसकी जगह खेतों से जो चीज़ें आपको डायरेक्टली प्राप्त होती है ना, उन्हीं चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करना है। तो आप क्या खा सकते हैं? तो जो भी सीजन का फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होता है उसको अपने डाइट में शामिल कीजिए। हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती है उसको शामिल कीजिए। जो साइट्रिक फूड होते हैं जिसमें विटामिन सी होता है उसको अपनी डाइट में शामिल कीजिए, क्योंकि जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उसमें कई सारे ऐसे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो आपकी स्किन को ग्लो करने के लिए और स्किन को यंग रखने में भी हेल्प करेगी। प्लस ये आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन की कमी होगी उसको भी पूरा करेगी। तो ये आपको हेल्दी भी रखेगी और यंग भी रखेगी। और आपको ड्राई फ्रूट्स और नट्स को जरूर शामिल करना है। तो आप काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता ये सारे ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और सीड्स की बात करें तो फ्लैक्स सीड है, चिया सीड्स है, पम्पकिन सीड्स है, इन सभी सीड्स को भी आप ले सकते हैं। ये सीड्स और नट्स जो होते हैं ये आपको जवां रखने की क्षमता रखते हैं और इसमें कई सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करते हैं और इसमें ऐसे कुछ न्यूट्रिशन भी होते हैं जो आपको ताकत देते हैं। तो आपको हेल्दी, फिट और यंग रहने के लिए ड्राई फ्रूट्स और नट्स जरूर शामिल करना है। और आपको अपने डाइट में प्रोटीन को शामिल करना है। प्रोटीन के लिए आप जो भी पल्सेस होती है, दालें होती है, उन सबको ले सकते हैं। और आपको अपने डाइट में कोलेजन नाम का जो प्रोटीन है उसको ज़रूर शामिल करना है, क्योंकि कोलेजन जो होता है वो स्किन पे रहे डार्क स्पॉट, रिंकल्स उसको कम करता है और बालों को भी झड़ने से रोकता है। प्लस ये हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है या फिर जो लिगामेंट्स है, जॉइंट्स है, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा बॉडी कोलेजन को बनाना कम कर देता है। तो इसलिए आपको कोलेजन रिच जो फूड होते हैं उसको अपने डाइट में शामिल करना है। इन सब के अलावा आयुर्वेद में जो चीज़ें बताई गई है, हल्दी है, त्रिफला है, अश्वगंधा है, उन सबको भी आप ले सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें लेने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उसके बाद ही इन चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करें। नंबर 2, पोर्शन कंट्रोल। आप हेल्दी खाना खा रहे हैं लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि आप जितना मर्जी चाहे खा सकते हैं। आप अगर अपने पोर्शन को कंट्रोल नहीं करेंगे, खाने की जो क्वांटिटी है उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, तो इससे आपका वजन जो है वो भी बढ़ सकता है और बढ़ता हुआ वजन जो है वो आपको कई बीमारियां दे सकता है। रूल नंबर 3, फास्टिंग। फास्टिंग जो है वो भी आपको यंग और हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, चाहे आप महीने में 2 से 3 बार फास्ट रखें, लेकिन जब आप फास्ट करते हैं तो होगा क्या कि आप कम से कम खाना खाते हैं। और जब कम खाना खाते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको रेस्ट मिलता है, वो अपने आप ही हील हो पाता है। और जब कम खाना बॉडी में जाएगा तो बॉडी में जो भी डेड सेल्स होते हैं ना वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे और इससे आपकी इम्यूनिटी जो है वो भी बूस्ट होती है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, आपका जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव होता है, बॉडी डिटॉक्स होता है। तो ऐसे ये आपको और भी ज़्यादा हेल्दी और यंग बनाएगा। और इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में भी आप देखेंगे कि महीने में 2 से 4 बार कुछ ना कुछ व्रत के तौर पे आपको फास्ट
फास्ट रखने के लिए कहा जाता है। नंबर 4, स्ट्रेस यानी कि तनाव से दूर रहना, क्योंकि स्ट्रेस के दौरान हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी सेल्स के ऊपर बहुत ही बुरा असर करते हैं और इससे बॉडी सेल्स जो है वो रिपेयर नहीं हो पाते हैं और स्ट्रेस वाले ये हार्मोन्स आपको जल्दी ही बुढ़ापे की ओर ले जाते हैं। तो आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, उससे हमेशा दूर रहने की कोशिश करनी है और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि हमेशा ही खुद को बिजी रखें, मेंटली एक्टिव रखें, कुछ ना कुछ ऐसा काम करें जो आज से पहले आपने कभी नहीं किया हो या फिर आपके लिए एक चैलेंजिंग हो, ऐसा काम करें या तो कुछ नया सीखने की कोशिश करें या तो फिर आपका जो भी हॉबीज़ है उसमें से कुछ एक्टिविटी कीजिए कि जिससे आप अपने स्ट्रेस को आसानी से दूर कर सकें। रूल नंबर 5, स्लीप क्वालिटी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल ना हो, आपके चेहरे पे व्रिंकल्स ना आए या फिर आप स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप हर दिन 7 से 8 घंटे की एक अच्छी नींद लें, क्योंकि इससे ये सारी जो प्रॉब्लम है ना उसको दूर करने में आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। रूल नंबर 6, स्लो और डीप ब्रीथिंग। आप जितनी लंबी, गहरी और धीरे धीरे से सांसें लेंगे ना, इतना ही आपका जो जीवन है वो और भी ज़्यादा लंबा और दीर्घायु बनता जाएगा, क्योंकि जब आप लंबी गहरी सांसें लेते हैं तब आपकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाता है और बॉडी में जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होता है ना तो हमारी बॉडी इंटरनली बहुत ही अच्छे से फंक्शनिंग कर पाती है और जिससे हमारी ओवरऑल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है और ऐसे ये आपको हेल्दी, फिट और यंग रखने में हेल्प करती है, जिसके लिए आपको हर रोज 10 से 15 मिनट प्राणायाम जरूर करना चाहिए। रूल नंबर 7, रेगुलर एक्सरसाइज। हम चाहे कितनी भी हेल्दी डाइट ले ले, लेकिन इसके साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करेंगे ना तो इसका फायदा नहीं मिलेगा, आप खुद को फिट और हेल्दी नहीं रख पाएंगे। तो आपको दिन में एटलीस्ट 30 मिनट एक्सरसाइज के लिए ज़रूर निकालना है और इसके लिए आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे ही योगा कर सकते हैं, बॉडी वेट एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर एक्सरसाइज नहीं तो आप बाहर जाके वॉक कर सकते हैं, स्विमिंग करते हैं या फिर साइकिलिंग करते हैं या तो कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कर सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके से आपको हर दिन आधा घंटा एटलीस्ट अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए निकालना है। इससे क्या होगा कि आपका स्ट्रेस हार्मोन्स जो है वो नहीं बनेगा और इससे आपके जो मसल्स है, बोन्स है, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, जिससे आपको कोई भी इंजरी होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। अब लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल आपको जो फॉलो करना है वो है अवॉइड बैड हैबिट्स। तो अगर आपको सिगरेट, तंबाकू या शराब ऐसी कोई भी आदत है तो उसको अभी से ही बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सारी आदतें आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन है ना उसके ऊपर बहुत ही बुरा इफेक्ट करती है। इससे आपका हार्ट खराब हो सकता है, लंग्स खराब हो सकते हैं, लीवर या किडनी भी खराब हो सकते हैं। तो अगर आप इन परेशानियों से बचना चाहते हैं तो आपको इन आदतों को अभी से बंद करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड लेते हैं, पैकेट बंद वाले जो केमिकल वाले फूड्स होते हैं उसको लेते हैं, तो उसको भी जितना हो सके कम से कम कर दीजिए, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन तो होता ही नहीं है और प्लस ये हमारी बॉडी के लिए एक स्लो पॉइजन की तरह काम करते हैं जो हमारी बॉडी को धीरे धीरे से नुकसान पहुंचाते हैं, जिसका इफेक्ट जो है वो बुढ़ापे में और भी ज़्यादा आ सकता है। तो इसीलिए आपको अपनी इन सभी आदतों को अभी से ही बंद कर लेना है, तभी आप खुद को फिट, हेल्दी और यंग रख पाओगे। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपल से ये 8 रूल्स को फॉलो करना है जिससे आप बुढ़ापे में भी खुद को फिट, यंग और हेल्दी रख पाओगे। तो आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी जानकारी को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। See you soon in next video and don't forget get fit by following fitness routine. Thank you.